कोरोना की तेज रफ्तार के बीच महायुद्ध का आगाज कर दिया गया है, जिसमें दवाई से लेकर इलाज और अस्पताल तक की सौगात लगातार योगी सरकार की तरफ से दी जा रही है। यही नहीं, लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है। शहर के साथ साथ गांव तक लगातार योगी सरकार टेस्टिंग करा रही है और योगी सरकार की इस पहल को WHO ने मिसाल बताया है, जिससे लगातार यूपी में कोरोना का हो रहा है मीटर डाउन। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध जारी। अब दम तोड़ने लगी महामारी। तेज रफ्तार से हो रही सांसों की सप्लाई। नए अस्पताल की सौगात और वक्त पर दवाई। WHO ने योगी मॉडल को सराहा। ग्रामीण क्षेत्रों में की कोरोना मरीजों की पहचान। योगी सरकार ने बनाई करीब 1.5 लाख लोगों की टीम। घर घर जाकर टेस्टिंग करा रही सरकार। करीब 1 लाख गांव में कराई गई टेस्टिंग। तो कोरोना काल ने जब पलटवार किया तो लोगों की सांसों पर आफत बनाई थी। ऑक्सीजन की कमी से मरीज परेशान और हंगामा करते तीमारदारों की तस्वीरें सबसे ज्यादा सामने आई थी, जिसके बाद ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। शहर दर शहर सांसों की सप्लाई की जा रही है, तो वहीं ऑक्सीजन लंगर की व्यवस्था की गई, जिसने इंसानियत के लिए नई उम्मीद जगा दी है। महामारी के दौर में जगने लगी आस। शहर दर शहर पहुंचने लगी सांस। कोरोना का कुचलने लगा फन। भीषण दौर में मरीजों तक पहुंची ऑक्सीजन। मानव सभ्यता की अदृश्य शत्रु कोरोना ने मार्च के आखिर में जैसे ही अपने फन को फिर से उठाया, वैसे ही लगातार लोगों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। जिसके बाद एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और एक शमशान से दूसरे शमशान घाट तक वो भयावह तस्वीरें सामने आई थी, जिसने लोगों की रूह कपा कर रख दी थी। अस्पताल में बेड की कमी, तो वहीं इलाज के लिए तड़पते मरीज, तो ऑक्सीजन की छटपटाहट ने लोगों को मजबूर कर दिया था। और फिर शहर दर शहर लाश का अंबार देखने को मिला था, जहां सिर्फ मातम ही मातम था। इंसानियत के पांव से निकली फांस, लोगों तक पहुंचने लगी सांस। कोरोना काल में कई तरह की भयावह तस्वीरें सामने आई थी, जहां लोगों की सांस घुटने लगी थी और ऑक्सीजन की चाह में लोग अपनी अपनी पीठ पर लाश में तब्दील होते जा रहे थे। जिसके बाद सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन ऑक्सीजन, जिसका असर देखने को भी मिला। जिसके बाद अलग अलग शहरों तक सांस की सप्लाई की जाने लगी। कोरोना ने इंसानी सभ्यता के पांव में जो फांस चुभोई थी, उसने गहरा जख्म दिया, लेकिन सरकार की तत्परता ने उस फांस को निकाल फेंका और लोगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की, जिससे इंसानी जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है। लोहे के दो पाटों पर दौड़ती इस ट्रेन के सीने पर लदे टैंकर में इंसानों की जिंदगियां बचाने का वो सामान लदा है, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से चली ये ट्रेन तेज रफ्तार के साथ कानपुर पहुंची तो लोगों के चेहरे खिल गए। इस ट्रेन में 20-20 एमटी ऑक्सीजन के 2 टैंकर लदे हुए हैं, जो ऑक्सीजन की आस में तड़पते मरीजों को राहत देने वाले हैं। ट्रेन के जूही यार्ड पर टैंकर्स की अनलोडिंग हुई, जिसके बाद इन ऑक्सीजन टैंकर से पनकी स्थित प्लांट में ऑक्सीजन स्टोर की गई, जिसके बाद कानपुर के तमाम अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ये आज 20-20 टन के 2 कैप्सूल हैं, जो कि दुर्गापुर के प्लांट से लोड होके आए हैं। इसमें टोटल 40 टन ऑक्सीजन है, जो कल ये ट्रेन चली है 9:30 बजे रात में दुर्गापुर से, और यहाँ 9:30 बजे आज यार्ड में आके खड़ी हो गई है। यहाँ पर जिला प्रशासन की, पुलिस की, फायर ब्रिगेड, रेलवे और
कानपुर की टीम मौजूद है। इसके अलावा अनलोडिंग करने के लिए कानपुर जो पनकी ऑक्सीजन है वहाँ के भी लोग हैं, लिंडे के भी लोग हैं। तो सभी टीम वर्क की तरह काम करके जल्दी से जल्दी रेक का अनलोड करके वापस भेजेंगे, ताकि जल्दी दोबारा लोडिंग होके जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ऑक्सीजन तेज़ी से पहुँच सके। टैंकर से ऑक्सीजन को कानपुर में स्टोर करने के बाद ये ट्रेन फिर से रवाना हुई, जिससे ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस और शहरों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके। जारी है जिंदगी की रेस, बरेली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। हॉर्न बजाती हुई ट्रेन की आवाज तो कई दफा आपने सुनी होगी, लेकिन जैसे ये ट्रेन हॉर्न बजाती हुई बरेली स्टेशन पहुंची, कई मरीजों और तीमारदारों के चेहरे खिल उठे, जो इस कोरोना काल में अदृश्य शत्रु से अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे लड़ रहे थे। दरअसल बोकारो से 7वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस बरेली पहुंची, जिसमें 3 टैंकर लदे हुए थे, जिसमें करीब 50 टन ऑक्सीजन लदी हुई है, जिसकी सप्लाई बरेली के साथ साथ शाहजहांपुर, मुरादाबाद और हरदोई तक होगी। खत्म होने लगा कोरोना का डर, सांसों के लिए लगा ऑक्सीजन लंगर। एक तरफ कोरोना महामारी के दौर में ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जिससे लोगों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और मरीज कोरोना के खिलाफ जंग लड़ सके, तो वहीं दूसरी तरफ कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने सांस की सप्लाई का बीड़ा उठाया है, जिसमें लखीमपुर खीरी का गुरुद्वारा भी शामिल है, जहां खाने के लंगर के साथ साथ अब सांसों का लंगर भी चलाया जा रहा है, और इसकी पहल गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से की गई। लखीमपुर खीरी के पलिया इलाके में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके बाद गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में सर्वधर्म समाज ने आगे बढ़कर ऑक्सीजन लंगर की व्यवस्था की। इस दौरान सैकड़ों जिंदगियां बचाने का काम लगातार जारी है। इस दौरान शहर भर के लोग इस गुरुद्वारे तक पहुंच रहे हैं, जो ऑक्सीजन लेने वाले नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से यह पहल शुरू की गई, जिसने लोगों में जीने की नई उम्मीद जगा दी है। ऑक्सीजन का लंगर गुरुद्वारा सिंह सभा में चल रहा है। ये पलिया के सभी धर्मों से हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ऑल इंडिया सिख फाउंडेशन और गुरुद्वारा सिंह सभा पलिया के सहयोग से चल रहा है। इसमें हम लोग कहीं से भी 4 सिलेंडर 5 सिलेंडर की व्यवस्था होती है, हम वहाँ से मंगा लेते हैं। लगभग 25-30 सिलेंडर रोज के हम लोग मंगवाते हैं और उसको 60, 70, 80, 100 और 150 तक के लोगों को भर के फायदा पहुँचाने की कोशिश। जिस दौर में जिंदगियां कोरोना ढीलता जा रहा था, उस दौर में उम्मीद की नई किरण जगी है और अब लोगों तक सांसों की सप्लाई लगातार की जा रही है, जिससे मरीजों को राहत मिल रही है और जिंदगियां एक बार फिर से इस कोरोना काल से तेजी से बाहर निकल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इस साल मार्च के बीच में जैसे ही कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी तो हड़कंप मच गया। इस दौरान इलाज, दवा, ऑक्सीजन और अस्पताल के लिए मारामारी देखने को मिली। मुद्दे की बात यह रही कि इस दौरान योगी सरकार ने डीआरडीओ के साथ मिलकर एक अस्पताल को खड़ा कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से खड़े किए गए इस अस्पताल का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन कर दिया और साथ ही कोरोना के खिलाफ महायुद्ध का आगाज हो गया है। ये वो दौर है जिस दौर में ऑक्सीजन, इलाज, दवा और अस्पताल इंसान की सबसे बड़ी जरूरत बन गए। अचानक से आई कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को मजबूर और बेबस कर दिया, जिसके बाद हुआ कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान। कोरोना महामारी के विरुद्ध शुरू हो गया भीषण युद्ध। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए जहां एक तरफ लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस दौड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देकर कोरोना को हराने का काम किया जा रहा है। और इस कड़ी में राजधानी में कोरोना के खिलाफ एक मोर्चा तैयार किया गया। राजधानी लखनऊ में पिछले महीने ही कोरोना ने जमकर वार किया था, जिसमें कई भयावह तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद इलाज के लिए कोविड अस्पताल की दरकार होने लगी और फिर योगी सरकार ने एक सख्त कदम उठाते हुए रिकॉर्ड टाइम में अस्पताल खड़ा कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अस्पताल, 255 बेड वाला अस्पताल बनकर तैयार। लखनऊ में कोरोना से लड़ाई के आड़े एक अदद अस्पताल आ रहा था, जिसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद डीआरडीओ के साथ मिलकर योगी सरकार ने
कम वक्त में कोविड अस्पताल खड़ा कर दिया, जिसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल, जिसने इस भीषण महामारी के दौर में जिंदगी को नई ऊर्जा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचकर राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस कोविड अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं और कोरोना से युद्ध के तमाम उपकरणों को देखा, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। अब बुरी तरह हारेगी महामारी, कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी। अवध शिल्पग्राम में डीआरडीओ की तरफ से बनकर खड़े हुए अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल में कुल 550 बेड हैं, जिसमें से 255 बेड सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए हैं, यानी कि इलाज और ऑक्सीजन के साथ साथ हर सुविधा से लैस इस अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल में कोरोना मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया और यूपी सरकार, सेना और डीआरडीओ की जमकर सराहना की कि जिस तरह से इस महामारी के समय में तेजी से इन सभी संस्थानों ने काम किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। मित्रों, डिफेंस मिनिस्ट्री की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह 255 यह बेड्स का यह बनकर यह कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार हुआ है। इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने डीआरडीओ का जो लगभग 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है, उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहाँ पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे, इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। जो बात राजनाथ सिंह ने कोविड अस्पताल के उद्घाटन के वक्त कही, वही बात WHO की तरफ से कही जा चुकी है, जिसमें यूपी सरकार की सतर्कता की जमकर तारीफ की गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन काम किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि संक्रमण काल में अगर किसी को कोई कमी दिखाई देती है और कोई भी सुझाव देता है, तो इसको केंद्र और प्रदेश सरकार स्वीकार करेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अवध शिल्पग्राम में डीआरडीओ के स्थायी कोविड अस्पताल में संक्रमितों को सीधे भर्ती नहीं किया जाएगा, बल्कि इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम से बेड अलॉट कराना होगा, जिसके बाद यहाँ मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। कोविड अस्पताल में भर्ती संक्रमितों के परिजन इन नंबरों पर कॉल करके उनके सेहत की अपडेट भी ले सकेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की तरफ से अवध शिल्पग्राम में रिकॉर्ड वक्त में कोविड अस्पताल तैयार किया गया। अस्पताल में 20 किलोलीटर ऑक्सीजन टैंक की सुविधा है। इसके साथ ही अस्पताल का संचालन सशस्त्र बलों की एक टीम कर रही है, जिसमें नर्स और अर्धसैनिक कर्मचारियों के साथ ही कई विशिष्ट डॉक्टर भी शामिल हैं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के सामने एक बार फिर से खाने कमाने की दिक्कत खड़ी हो गई। ऐसे में योगी सरकार ने कम्युनिटी किचन चलाने के आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए दिहाड़ी मजदूरों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये तस्वीर पिछले बरस की यादों को ताजा कर देती है और झकझोर कर रख देती है, जब कोरोना महामारी के दौर में इंसान एक अदद रोटी के लिए बिलख उठा था। पिछले बरस कोरोना त्रासदी के दौर में लॉकडाउन लगाया गया तो सड़कें सुनसान थी, दुकानें बंद थी और काम धंधा चौपट। और फिर दिहाड़ी मजदूरों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम, जिसके बाद कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई। 21वीं सदी के तीसरे महीने के आखिर में एक बार फिर से कोरोना ने पलटवार किया तो सैकड़ों की तादाद में लोगों की जान लीलता चला गया और आखिरकार न चाहते हुए भी कई राज्य सरकारों को लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। कोरोना का वार, मच गया हाहाकार, लॉकडाउन की तरफ पड़ गई सरकार। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसके बाद दिहाड़ी मजदूरों और रिक्शा चालकों के लिए कम्युनिटी किचन चलाने का आदेश दिया गया। लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए सड़क किनारे बैठे रिक्शा चालक और दिहाड़ी मजदूर आज भी 2 जून की रोटी का इंतजार कर रहे हैं। भोजन पानी कुछ करे हो सुबह से? भोजन पानी कुछ नहीं किया साहब, एक बन खाया था, चाय पिया था।
और क्या भाई, ये कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, सब बंद है, उस समय से भोजन पानी का कैसे इंतजाम हो रहा है? जाम हो रहा था साहब, 10-20 रुपया मिला, अपना 2 रोटी ले लिया, खा लिया, प्याज ले लिया, खा लिया। और क्या, एक टाइम खाना होता है? नहीं, रात को तो खाते खाना, रात को कोई आ गया ऐसा नहीं। रोज रिक्शा चालकों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से पहले ही कमर टूट चुकी है। एक अदद सवारी के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो वहीं खाने की चाहत में दिन भर इंतजाम करना पड़ता है। वहीं कम्युनिटी किचन को लेकर पहले ही सीएम की तरफ से संचालन के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन बंद पड़े कम्युनिटी किचन सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। कि हमारी कम्युनिटी किचन्स हैं, 8 कम्युनिटी किचन हमने सेट किए हैं। एक प्रत्येक जोन में जो है एक कम्युनिटी किचन है। ये सभी सेट हैं और ये पूरी तरीके से तैयार हैं। जब भी जैसे भी ज़रूरत होगी तो ये तुरंत अपना काम करना शुरू कर देंगे। राजधानी लखनऊ में ही कम्युनिटी किचन की शुरुआत नहीं की गई और मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ रहा है। तो वहीं अधिकारियों को इंतजार है भयावहता का कि स्थिति बिगड़ती है तो जल्द ही कम्युनिटी किचन की शुरुआत कर दी जाएगी। आदेश हो रहे लगातार बेअसर, 2 वक्त की रोटी नहीं हो रही मयस्सर। दिल्ली से सटे यूपी के शो विंडो में भी लॉकडाउन का असर दिखने लगा। सड़कें सुनसान हैं तो कई लोग बिना काम के बैठ गए, जिसका असर उनकी रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहा है, जिसमें से एक है 2 वक्त की रोटी। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। ये कर्फ्यू 17 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। लेकिन इस कर्फ्यू के चलते जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, उनको दोहरा संकट मार रहा है। पहला तो उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है और दूसरा इस कर्फ्यू की वजह से जो सड़कों के किनारे छोटे छोटे ढाबे थे, रेहड़ी पटरियों पे खाना मिलता था, वो पूरी तरह से बंद है। यही वजह है कि इन गरीबों को ना तो काम मिल रहा है और जो सस्ता खाना इन्हें मिल रहा था वो भी नहीं मिल पा रहा है। ये वो जगह है जहाँ दिहाड़ी मजदूरों और रिक्शा चालकों के लिए पिछले साल लगे लॉकडाउन में खाने की व्यवस्था की गई, लेकिन इस बार लॉकडाउन लगा तो कम्युनिटी किचन के दरवाजे भी बंद हो गए और लोगों की सुध लेने वाले अधिकारी भी नजर नहीं आते। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 61 में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर सड़क के किनारे छोटे छोटे ढाबे बने हुए थे। ठेलों पर खाना यहां पर बिकता था। जो गरीब थे, जो रिक्शा चालक थे, वो इन ठेलों पर, इन ढाबों पर खा के अपना पेट भरते थे, क्योंकि इन ठेलों पर उन्हें सस्ता खाना मिल जाता था। लेकिन इस कोरोना कर्फ्यू की वजह से ये सभी ढाबे, ठेले बंद पड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगा था तो प्रदेश सरकार ने इन गरीबों के खाने के लिए कम्युनिटी किचन बनाई थी और जो समाज सेवी संस्थाएं थीं वो भी खाना वितरण कर रही थी। पूरा शहर बंद है और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो कई लोग पानी पीकर ही अपनी भूख मिटाने को मजबूर हैं। सड़कों के किनारे बने छोटे छोटे होटल, ढाबे, रेहड़ी पटरियों पर बिकने वाले खाने सब बंद है, जिसकी वजह से गरीब मजदूरों को सस्ता खाना नहीं मिल पा रहा है और भूखे पेट ही सोना पड़ रहा है। इस बार आपको काम मिल रहा है खाने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो नहीं है, बस कबाड़ा बिन का शाम का टाइम पेट भर ले रहा हूँ कबाड़ा बिन के। दिन भर तो नहीं रहता हूँ भूखा। शाम का टाइम अपने रोटी बनाता हूँ वहाँ चौराहे पे सेक्टर 64 का पास, और रोटी खा लेता हम 4-5 जने हैं। तो क्यों ये जो ढाबे बंद हो गए, इसकी वजह से आपको खाना नहीं मिल पा रहा? इसके वजह से ढाबा बंद हो गया, खाना नहीं मिल रहा है रोड पे कहीं पे। पिछले साल स्वयंसेवी संस्थाओं ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे, तो वहीं योगी सरकार की पहल से कई कम्युनिटी किचन की शुरुआत हुई थी, जिसने लोगों की भूख मिटाने का काम किया था। लेकिन इस साल कोरोना की इस तेज रफ्तार के बीच जान के लाले पड़ चुके हैं, तो वहीं गरीब और मजदूर वर्ग के लिए कमाने के साथ साथ खाने के लाले भी पड़ गए हैं, जहाँ कम्युनिटी किचन की शुरुआत नहीं हुई और मजदूर वर्ग परेशान हो उठा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट।